कौवा और लोमड़ी की चाल। एक घने जंगल में एक भूले भटके कौवे के हाथ एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा लग गया। खुश होते हुए वो एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया और अपनी चोंच में रोटी दबा ली। लेकिन पेड़ के नीचे एक चालाक लोमड़ी उसकी ओर नजरें गड़ाए बैठी थी। उसने सोचा, ये रोटी मेरे हाथ कैसे आए? तभी उसके दिमाग में एक चाल आई। इस कौवे को बस एक तारीफ चाहिए। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह कौवे भैया, तुम्हारे पंख तो बड़े खूबसूरत हैं। जरूर तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर होगी। कौवा तो तारीफ में इतना खो गया कि उसने तुरंत अपना मुंह खोला और रोटी नीचे गिर गई। कौवे के चेहरे पर पछतावे और एहसास का भाव आता है, जबकि लोमड़ी रोटी उठा लेती है। शुक्रिया कौवे भैया, तुम्हारे भरोसे में ही तो असली चाल है। और इस तरह लोमड़ी अपनी चाल से रोटी लेकर चली गई। इस कहानी से सीख मिलती है, हर तारीफ को सच मत लो, क्योंकि उसके पीछे एक चाल भी हो सकती है। एक समय की बात है। एक गांव में एक कौआ बहुत ही प्यासा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। अंत में उसे एक बगीचे में एक घड़ा दिखाई दिया। उसने घड़े के पास जाकर देखा तो पानी नीचे था और वह अपनी चोंच से उसे नहीं पी सकता था। कौआ सोचने लगा। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने पास में पड़े छोटे छोटे कंकड़ उठाए और उन्हें घड़े में डालने लगा। जैसे जैसे वह कंकड़ डालता गया, पानी ऊपर आता गया। अंत में कौआ ने पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझाई। सीख: बुद्धिमानी और सोच समझकर किया गया काम कठिनाइयों को आसान बना एक समय सकता की है। बात है। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन राम को अपने खेत में काम करने के लिए श्याम की मदद चाहिए थी। अचानक बारिश होने लगी, लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी और राम के साथ मिलकर काम पूरा किया। कुछ समय बाद गांव में एक तूफान आया। राम और श्याम ने मिलकर गांव वालों की मदद की, उन्हें भोजन और आश्रय दिया। सीख: सच्ची मित्रता का मतलब है कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ देना। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो बहुत धीरे चलते हो, मुझसे रेस लगाओगे? दौड़ शुरू होती है और खरगोश आगे निकल जाता है और आराम करने के लिए बैठ जाता। दौड़ में खरगोश जल्दी आगे निकल गया और सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है और जीत की तरफ बढ़ता है। कछुआ बिना रुके धीरे धीरे चलता रहा और फिनिश लाइन पर पहुंच गया। खरगोश जागता है और देखता है कि कछुआ जीत गया है। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती में मजाक ठीक है, पर कभी किसी की लगन को हल्के में मत लेना। ऐसी और एक समय की बात है, पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। ये गांव एक खास बात के लिए जाना जाता था: ईमानदारी। हर गांव वाला मानता था कि खुशहाल जीवन की नींव विश्वास पर होती है। वे एक दूसरे की मदद करते, सब कुछ साझा करते और कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव में आया। उसने गलती से अपने सोने के सिक्कों की थैली गांव के चौक में छोड़ दी। एक गरीब किसान जो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था, उस थैली को ढूंढता है। उसे देखकर किसान सोचता है, ये मेरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन तभी उसे गांव की ईमानदारी की परंपरा याद आती है। भारी मन और मजबूत इरादे के साथ किसान उस थैली को गांव के मुखिया के पास ले जाता है। मुखिया उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं और जब व्यापारी लौटता है तो वह किसान की ईमानदारी से इतना प्रभावित होता है कि उसे इनाम दे देता है। उस ईमानदार किसान की कहानी दूर दूर तक फैल जाती है और आसपास के गांवों के लोग भी ईमानदारी का महत्व समझने के लिए वहां आने लगते हैं। किसान का जीवन सुधरता है, सिर्फ इनाम के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने गांव वालों का विश्वास और सम्मान कमाया। गांव शांति से फलता फूलता रहता है, ये साबित करते हुए कि ईमानदारी सोने से ज्यादा की। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।